वक्फ की कब्जा नीति पर बड़ा खुलासा हुआ। वक्फ ने 4 लेन की सड़क पर दावा कर दिया। अब देखिए, डीडीए के ऑफिस पर भी वक्फ का दावा देखने को मिला है। डीटीसी बस अड्डे पर भी दावा किया गया है। अब जो वक्फ की जमीन है उस पर अतिक्रमण का आरोप है। देखिए, 4 लेन की सड़क पर भी दावा कर दिया गया है। इससे पहले भी कई ऐसी जगहों पर, धार्मिक स्थानों पर भी वक्फ बोर्ड का दावा था और अब वक्फ ने 4 लेन की सड़क पर दावा किया है। डीडीए के ऑफिस पर भी वक्फ पर दावा है। डीटीसी बस अड्डे पर भी दावा किया गया है और इसके अलावा वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मंदिरों के बाद सड़क पर भी अब इसने दावा किया है। ये जानकारी सामने आ रही है। 6 ऐसे मंदिरों को बताया था, चिन्हित किया था दिल्ली में, जिसे वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताया था, दावा किया था। ये कहा था कि हाँ, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर यह मंदिर का निर्माण किया गया। लेकिन अब उससे भी आगे ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मंदिरों के बाद अब सड़क पर भी वक्फ का दावा है। वक्फ की जमीन पर कब्जा नीति पर यह बड़ा खुलासा इस वक्त जी न्यूज पर अपडेट आपके सामने, जहां 4 लेन की सड़क पर भी दावा किया गया। डीडीए के ऑफिस पर भी वक्फ बोर्ड का दावा है। तो दिल्ली के मंदिर वक्फ के कैसे हो गए, ये हम आपको बता रहे हैं। और एक और खबर इस वक्त सामने आ रही है। वक्फ की जमीनों पर मौलाना का बड़ा बयान सामने आया है। वक्फ की जमीनें लौटानी होंगी, ये मौलाना की तरफ से कहा गया है। मौलाना हसन रजा वक्फ की जमीनों पर सिर्फ मुसलमानों का हक है, ये कहते नजर आए और वक्फ से हिंदू समाज दूर रहे। मौलाना हसन रजा वक्फ की जमीनों का मालिक अल्लाह है, ये बड़ी बातें तमाम इन्होंने कही है। और मंदिर वाले वक्फ पर क्यों दावा कर रहे हैं? जो वक्फ इल्लाह है जमीन, जो किसी मुस्लिम भाई ने अगर जमीन को वक्फ किया है तो उसका हक मुस्लिम समाज पर होता है कि वो मुस्लिम समाज के लिए वो कार्य करे जिससे उनको फायदा पहुंच सके। और ये जमीन का मालिक हकीकी अल्लाह होता है, ये वक्फ इल्लाह होता है। हिंदू समाज को इससे बचना चाहिए। इसलिए अगर हिंदू समाज के किसी हमारे हिंदू भाई ने वक्फ की है तो उसके हकदार हिंदू समाज है, और मुस्लिम समाज के किसी भाई ने अगर वक्फ किया है तो उसका हकदार मुस्लिम समाज है। तो मंदिरों पर वक्फ के दावे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। वक्फ बोर्ड से पहले मंदिर बने हैं। हिंदू धर्मगुरु ने यह कहा, सरकार वक्फ बोर्ड पर कार्रवाई करे। आचार्य संजीव ने कहा है ये वक्फ बोर्ड तब था भी नहीं और उससे पहले हिंदू मंदिर बने। क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे यहाँ मुस्लिम आताताइयों ने अनाधिकृत रूप से भारत के देव स्थानों पर कुठाराघात किया और सारी हमारे यहाँ सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को परेशान किया गया। उनकी भूमियों पर कब्जा कर लिया गया और उन्होंने जिस तरफ उंगली उठा दी कि ये वक्फ बोर्ड है वो हो गया। ये कानून ही अंधा कानून है और ये कानून हमारे समाज पर थोपा गया। हमारे देश में ये समाज बहुत विकृति लाया और ऐसे समाज में हम बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं। वक्फ बोर्ड की इसकी बिल्कुल इसको कैंसिल ही होना चाहिए। तो मंदिरों की जमीनों को वक्फ संपत्ति बताने के मामले में मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनना चाहिए। वक्फ संपत्ति अगर मंदिर की है तो उस पर कोई भी व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति, उस पर दावा नहीं ठोक सकता। कम से कम कोई भी मुसलमान इतना तो समझता है कि भाई ये जमीन मंदिर की है और ये जमीन वक्फ की है। इसलिए हिंदू संगठन का शोर होगा ये बेजा है और उनको इस तरीके से माहौल को खराब करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। और अगर कोई इस तरह मंदिर और वक्फ की जमीन जायदाद को लेकर के माहौल खराब करता है, चाहे मुस्लिम संगठन हो या हिंदू संगठन हो, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। देखिए, मंदिरों पर भी वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा किया गया कि कुछ ऐसे मंदिर हैं जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बने हुए हैं। अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, लोगों में भी तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। हमारे संवाददाता शिवांग मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जमीन भी हमारी है, आसमां भी हमारा है, कहने को तो सारा हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन इस कहावत को साक्षात किया है दिल्ली वक्फ बोर्ड ने। क्योंकि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के मुताबिक ये जो सड़क है, इस सड़क के ऊपर ये जो गाड़ियां चल रही हैं, जो लोग चल रहे हैं, जो साइकिलें चल रही हैं, ये जो सड़क है
डामर की बनी हुई ये सड़क भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन कह रही है कि खसरा नंबर 163 में ये सड़क भी आती है और इसे इंक्रोच कर लिया गया है। तो वैसे में सवाल यही है कि आखिर किन किन चीज़ों के ऊपर वक्फ बोर्ड का दावा होगा और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी जाएंगी। देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर के तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं। अब उलझने लोगों की बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अब मंदिर के बाद सड़क को भी बताया जा रहा है वक्फ बोर्ड की जमीन है। क्या है ये जान लीजिए। वक्फ की कब्जा नीति पर महाखुलासा हम आपको बता रहे, कहां दावा किया ये जानिए। 4 लेन की सड़क, डीटीसी बस अड्डा, दिल्ली के 6 मंदिर, एमसीडी का कूड़ा घर और डीडीए का ऑफिस। अब ये नई फहरिस्त है जो जुड़ गई है वक्फ बोर्ड की संपत्ति में। इनका नाम भी जुड़ चुका है, जिसमें वो शिवांक मिश्रा की अभी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, वो 4 लेन की जो सड़क है दिल्ली की, उस पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया। डीटीसी बस अड्डे पर भी दावेदारी ठोकी और दिल्ली के 6 मंदिर के साथ साथ एमसीडी का कूड़ा घर और डीडीए का ऑफिस भी अब बता रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड की ही संपत्ति है। तो अब ये लड़ाई किस तरीके से देखिए मंदिर से लेकर के सड़क तक आ गई है। जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ शिवांक मिश्रा भी जुड़े हुए हैं और अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं, नूर अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय जी, मैं आपका रुख कर रही हूं। वक्फ बोर्ड तमाम संपत्तियों को लेकर के दावेदारी कर रहा है। पहले तो मंदिर और मंदिर के बाद हमने बताया कैसे चाहे बस अड्डा हो डीटीसी का, इसके अलावा 4 लेन की सड़क हो, सड़क तक पे भी दावेदारी हो रही है। इसके लीगल टर्म्स को हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये मामला अब अदालत में किस तरीके से देखा जाएगा। देखिए, जो मैं बार बार पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जो काम बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी नहीं कर पाए, वो काम ये वक्फ बोर्ड कर रहा है, वक्फ ट्रिब्यूनल कर रहा है। वक्फ का मतलब दान होता है और दान हमेशा अपनी चीज दी जाती, दूसरों की नहीं। हत्या की धमकी देके, बलात्कार की धमकी देके, आगजनी की धमकी देके दूसरों की संपत्ति हड़प के दान नहीं की जाती। अगर वक्फ की डिफिनीशन देखिए, पहली बात तो कुरान में कहीं वक्फ लिखा नहीं है, ना भारत के संविधान में कहीं वक्फ लिखा हुआ है। हदीस में कुछ लिखा हुआ है वक्फ, और वक्फ का मतलब होता है दान। अगर वक्फ की डिफिनीशन के हिसाब से जितने यहाँ से भी पहले ये वक्फ बोर्ड के नियम बने हुए हैं, ये दावा किया जा रहा है। अब उसको आप साबित करते रहिए, क्योंकि नियम के मुताबिक यही है कि आप जिस चीज पे दावेदारी कर रहे हैं, वकील आप है, बेहतर आप समझा पाएंगे, लेकिन जहां तक पता है उस चीज को उसके मालिक को ही अपनी दावेदारी दिखानी पड़ेगी कि मैं सही हूं, मेरे पास कागजात है। इसीलिए हमने इस कानून को चैलेंज किया हुआ है। मामला कोर्ट में चल रहा है और हमारा कहना है अभी वक्फ वाले एक्ट में 44 बदलाव करने पड़े हैं। 44 बदलाव करने के बाद अगर वो ठीक होगा, तो अगर किसी पहिए में 44 छेद हो जाए तो उसमें पंचर नहीं बनवाना चाहिए। ठीक है अश्विनी जी, आप बने रहिए। नूर अहमद जी भी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनका भी मैं रुख कर रही हूं। इसी सवाल पर आपका भी जवाब चाहूंगी, क्योंकि आप वक्फ बोर्ड सरकारी संपत्तियों को भी अपना बता रहा है और उसमें सड़क भी शामिल है। इसमें क्या गलत हो सकता है? जब वक्फ बोर्ड जो है वो हमारे संविधान का एक हिस्सा है, नहीं है क्या? इससे इनकार कोई कर सकता है क्या? या वो अवैध है? जब वो वैध है, जब वो चल रहा है, तो उसकी जमीनों पे अगर पहले कभी मंदिर बना दिए गए या पहले के मुसलमानों ने मंदिरों के लिए या सड़कों के लिए जो जमीनें दे दी, वक्फ कर दी है, तो वो हो सकता है उन्होंने वक्फ बोर्ड में भी दर्ज करा गए हो हमारे अजदाद। क्या इसमें गलत हो सकता है? अगर वक्फ बोर्ड ने ये कहा है कि मंदिर तोड़ो, हमें आप जमीन दो, तो उनकी बातें गलत हैं। अगर उनका दावा है कि वक्फ की जमीन है, तो उनके पास उसका सबूत भी होगा, कागजात भी होंगे, सब कुछ होगा। और जितने वक्फ बोर्ड हैं, मैंने कल भी आपके भी चैनल पर शायद मैं बैठा था, कल भी मैंने ये बात बोली थी कि वक्फ बोर्ड है वो सरकार के अधीन होता है, सरकार के मातहत होता है। उसमें जो बैठने वाले चेयरमैन और उसके जो सदस्य वगैरह होते हैं, वो सरकार जिसे चाहती है उससे चुनती है, सरकार जैसे चाहती है उनसे लेती है, काम लेती है। अक्सर और पेशतर सरकार के ही सरकार, चाहे वो किसी की सरकार, ये नहीं कि आज भाजपा की सरकार है तब ऐसा है, नहीं। कांग्रेस और सपा और बसपा और ममता, जिनकी भी सरकारें हैं, सभी सरकारों में
सरकार के ही नुमाइंदे बैठते ठीक है नूर जी, आपने साफ कह दिया वक्फ ने अगर दावा किया है तो कागजात इनके पास भी होंगे, कागज सामने वाले को भी दिखाना पड़ेगा, भले ही उसकी संपत्ति क्यों ना हो। मैं अपने सहयोगी शिवांक मिश्रा जो ग्राउंड पर बने हुए हैं उनका रुख कर रही हूं, उनसे भी जानूंगी। शिवांक, लगातार आप ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, ये खबर अब सामने आने के बाद पब्लिक की तरफ से भी क्या ओपिनियन सामने आ रहे हैं, क्या रिएक्शंस हैं? जी बिल्कुल प्रिया, देखिए सबसे जो बड़ी रिएक्शन सामने आ रही है वो ये है, किसी के भी अगर घर के बाहर से, किसी के भी खेतों के बाहर से अगर 4 लेन सड़क निकलती है तो सरकार उसको अधिग्रहण कर लेती है, उसका मुआवजा दे देती है और उसके बाद वो व्यक्ति कभी भी उसके ऊपर दावा नहीं करता। लेकिन वक्फ बोर्ड के साथ उल्टा है कि सरकार ने अगर उनकी किसी ज़मीन पर कथित रूप से उनकी किसी ज़मीन के ऊपर सड़क बना ली, उसके बावजूद वो उसके ऊपर दावा करते हैं। अब ये देखिए, ये हम लोग आपको एक बार पहले साक्ष्य दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का ये वो पूरी रिपोर्ट है। यहाँ पर जिक्र है खसरा नंबर 163 का, और खसरा नंबर 163 में क्या लिखा है कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है ग्रेवयार्ड की, और ग्रेवयार्ड को इंक्रोच करके डीडीए का ऑफिस, डीटीसी का बस अड्डा, और उसके अलावा ये आप देखिए कि किस तरह से सड़क यहाँ पर बना ली गई, मंदिर बना लिए गए, ये सारी चीज़ों का जो जिक्र है वो जिक्र यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट में और कहा गया है कि ये सब कुछ वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। तो अब आप ऐसे में आप मतलब खुद ही देखिए कि अगर किसी आम जनता की जमीन के ऊपर सरकार सड़क बनाती है या कोई भी, चलिए आप जहाँ खड़े हैं शिवांक, उसको भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया जा सकता है, इसमें अब आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं होगी। ऐसी खबरें अगर सामने आती हैं तो अब ये लड़ाई मंदिर से निकल करके सड़क पर भी आ गई है, डीटीसी बस अड्डे पर आ गई है, और हमने आपको दिखाया किस तरीके से हर जगह पर वक्फ बोर्ड ने दावा शुरू कर दिया कि ये उनकी जमीन है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।